हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? आज करते हैं नया एक और टॉपिक चैप्टर नंबर 7 का। चैप्टर नंबर 7 जो हमारा चल रहा है उसका ऑक्सीडेशन, मतलब किसका ऑक्सीडेशन? अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। देन उसके बाद आएंगे फिनॉल। अब देखो स्टूडेंट्स, हमें एवरीडे अभी हमारे वीडियोस नहीं आते। बिकॉज क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि अभी 11th भी स्टार्ट हो गया है, तो एक दिन 11th का होता है, एक दिन 12th का होता है। बट मैं ऐसा मानती हूँ कि नेक्स्ट वीक से हम एवरीडे ये करेंगे और एवरीडे फिनोल भी, मतलब इन 11th भी करेंगे और एवरीडे आपको 12th का भी आएगा। ऐसा करते ताकि हम पीछे ना रह जाए स्टूडेंट्स, इसीलिए। और कोई कोई ऐसे होंगे तो 1 मार्क्स के लिए भी देखते हैं, चलो कि 1 मार्क्स के लिए क्या क्या करना है। ओके, तो वो भी मैं अपना शॉर्ट्स को यहाँ पे ऐड कर देती हूँ और अपलोड करती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए क्या होगा? सी एच बॉन्ड है हमारे पास, ओ है, एच है। तो यहाँ पे कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे ऑक्सीडेशन में? ये भी बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये भी बॉन्ड। तो क्लेवेज ऑफ ओ एच बॉन्ड एंड क्लेवेज ऑफ सी एच बॉन्ड एंड ओ एच बॉन्ड। क्लेवेज मतलब दोनों की दोनों तरफ ये एक बॉन्ड ब्रेक हो गए और मिलेगा हमें कीटोन। ये दोनों ही मिलेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो हमें मिलेंगे कीटोन। कीटोन जो मिलेगा, ये पूरी प्रोसेस को हम कहेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। स्टूडेंट्स, डिहाइड्रोजनेशन। अब ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? तो डिपेंड होगा हमने ये ऑक्सीडेशन के अंदर कौन से ऐसे हमने ये कंपाउंड लिए हैं उनके ऊपर, और ये जो कैटेलाइज जो लिया है इसको भी ये कौन सा लिया है, ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंट में कर रहे हैं उनके ऊपर ये पूरा का पूरा डिपेंड होगा। लाइक दिस एक एग्जांपल लेते हैं, RCH2OH। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका जब ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट्स तो हमें क्या मिल रहा है? तो कि पहले एल्डिहाइड बनेगा, डायरेक्ट एसिड नहीं बनेगा। RC, यहाँ पे H डबल बॉन्ड O। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज हुआ तो पहले क्या मिला? एल्डिहाइड। क्लियर स्टूडेंट्स? एल्डिहाइड मिले। देन उसके बाद एसिडिक में ही हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, एसिडिक ऐसे कैटेलाइज होंगे उनमें ही, तो मिलेगा मुझे RC डबल बॉन्ड OOH। मतलब एक H है, यहाँ पे O जाएगा, ऑक्सीडेशन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होगा कंटिन्यू। बट दिस इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हम इसको ले सकते हैं बट यहाँ पे नहीं हो रहा। पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंट में अगर हम करते हैं तो इजीली ये रिएक्शन हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे O आएगा और OH बन जाएगा। क्लियर एकदम से स्टूडेंट्स? मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड है जो हमें मतलब लर्न करने में, या तो CrO3 की प्रेजेंट में भी हम कर सकते, दोनों कर सकते। तो ऑक्सीडेशन एजेंट हमने कौन सा लिया है ना, उनके ऊपर डिपेंड होगा हमारी रिएक्शन क्या होगी। देन इसके बाद RCH2OH, चलो ये लिए, क्योंकि CrO3 अभी मैंने बोला उसी के प्रेजेंट में ले लेते हैं RCHO। क्लियर स्टूडेंट्स? ये लिया। नाउ अब करते हैं CH3। अब और भी कुछ करते हैं, PCC मतलब pyridine क्लोरो कार्बोनेट के कॉम्प्लेक्स में, मतलब ये बनाना है मुझे CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। मतलब यहाँ पे अल्कोहल भी लिया और डबल बॉन्ड वाला अल्कीन भी लिया। तो उसका अगर ऐसा कोई हमें आए कि जिस रिएक्शन को हमें कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स, तो उसमें PCC ले लेते हैं। PCC, व्हाट इज PCC? PCC इक्वल टू pyridinium क्लोरोक्रोमेट। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको PCC शॉर्ट बोलते हैं, मैंने पहले ही लिख के दिया। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा क्या बनेगा तो कि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बट यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे क्या होगा देखो, CH3CH ऑक्सीडेशन है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन डबल बॉन्ड का जैसा ही ये CH भी, बट यहाँ पे चेंज होगा और ये डायरेक्ट CHO ही हो जाएगा, H2 रिलीज होगा यहाँ पे H2।
तो यहाँ पे होगा CHO, मतलब एल्डिहाइड बनेगा। मतलब ये प्राइमरी हमने लिया है, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल लिया है हमने तो एल्डिहाइड बनेगा। बट मान लो इसमें मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लूं, लाइक दिस, ऐसा ले लूं, CH3, नहीं CH3 नहीं, R एक कॉमन ले लेते, टेक्स्ट बुक का ही लेते ताकि प्रॉब्लम ना हो। दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, सॉरी 0, सेकेंडरी अल्कोहल, क्लियर। CrO3, क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंट में लेते हैं, ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होता है तो यहाँ पे H रिलीज हो जाता है स्टूडेंट्स, H, तो यहाँ पे क्या बनता है HRC, यहाँ पे भी H गया, यहाँ पे भी H गया, R डैश डबल बॉन्ड O, तो दिस इज कीटोन, दिस इज कीटोन स्टूडेंट्स, दिस इज कीटोन स्टूडेंट्स। ये क्या बन गया, कीटोन बन गया स्टूडेंट्स ये, क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये है कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बनता है। नाउ एक टर्सरी भी ले लेते हैं, लेना है टर्सरी। टर्सरी अल्कोहल में रिएक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता है, उसको स्ट्रॉन्ग टर्सरी अल्कोहल लिया तो रिएक्शन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। उसके साथ अगर कोई कंडीशन रखे, या तो KMnO4 स्ट्रॉन्ग ले, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और टेम्परेचर को हाई करे, तभी ये रिएक्शन होगा। बाकी यहाँ पे ये क्लेवेट C बॉन्ड ये सब नहीं होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, बहुत इजीली समझ में आ जाए वैसा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, और बहुत लेस अमाउंट में ये टर्सरी होता है। तो टर्सरी इतना इजीली नहीं होता है, हमारी टेक्स्ट बुक में भी कुछ नहीं दिया है टर्सरी के लिए, तो हम उसका एग्जाम्पल भी नहीं लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ अल्कोहल में से एल्डिहाइड कीटोन के और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें टेम्परेचर हाई हो। मान लो कोई ऐसा एजेंट लेते हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर हाई करना होता है, तो चलो उनका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लाइक दिस एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं लेती हूँ RCH2OH, जो लिया था वही है। क्लियर स्टूडेंट्स। बट नाउ यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉपर लिया है। अगर जो मैंने कॉपर लिया है तो यहाँ पे 573 केल्विन जितना हाई टेम्परेचर पे ये वर्क करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज RCHO। देखो देखो स्टूडेंट्स, मैं छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। मैं 30 मिनट्स के वीडियो बनाती थी तो बाकी के बच्चे बोल रहे थे कि मैम आप इतना लंबा बनाते हो, हमें बोर होते हैं। तो ठीक है, 25 मिनट 20 मिनट का तो चलता है, फिर भी बनता है तो मैं एक एक पॉइंट का एक एक वीडियो बनाती हूँ ताकि आप है वो इजीली कर पाए। क्लियर स्टूडेंट्स। सो यहाँ RCH2OH RCHO, क्लियर। 573 केल्विन टेम्परेचर पे ये हुआ। नाउ यहाँ पे दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, बट सेकेंडरी अल्कोहल इसमें लिया तो लाइक दिस CH R डैश एंड OH, ये सेकेंडरी अल्कोहल मैंने यहाँ पे लिया 573 केल्विन, बराबर है RC डबल बॉन्ड OR डैश, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल मैंने, और वही टेम्परेचर लिए तो यहाँ पे क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन बनेगा, ये याद रखना है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पे दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और मैं टर्सरी भी ले रही हूँ वही टेम्परेचर पे वही, तो यहाँ पे टर्सरी बनेगा। हाई टेम्परेचर है, मैंने यहाँ पे एजेंट को चेंज कर दिया, वहां पे KMnO4 CrO3 वो था, यहाँ पे मैंने एजेंट ही चेंज कर दिया कॉपर and 573 Kelvin. Clear? CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। तो यहाँ पे जब टर्सरी को लेते हैं तो क्या होता है, डबल बॉन्ड और ये हो जाता है, और जो है कीटोन ना तो एल्डिहाइड ऐसा कुछ भी नहीं बनता, ना तो एसिड बनता है, यहाँ पे अल्कीन मिलता है, अल्कीन। ये OH है वो रिलीज हो जाता है, तो डिहाइड्रोजिनेशन में ये होता है, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या हो जाता है, डिहाइड्रोजिनेशन। नाउ रिएक्शन ऑफ फिनॉल, स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ फिनॉल है, हम यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनॉल।
फिनोल्स। नाउ फिनोल्स की रिएक्शन में सबसे पहले आएगी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक। एरोमेटिक नाउ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ रिएक्शन होगा। जब OH ग्रुप, फिनोल का OH ग्रुप जब इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे ये होगा ऑर्थो पेरा पे जाएंगे। न्यू जो होंगे वो ऑर्थोपेरा पोजीशन के ऊपर ही उनको जाने के लिए बोलेंगे। तो पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही रिच है यहाँ पे OH के पास, तो वो अपने पास कम से कम कहाँ पे लेगा, ऑर्थो और पेरा पे। यहाँ पे पेरा पे होगा वो बहुत ही ऐसा स्टेबल बनेगा। कॉमनली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो फिनोल की नाइट्रोजन के साथ होगी। तो यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट है वो OH की जो भी ग्रुप होगा उनके साथ मिले तो उनकी वजह से ये पेरा है वो बहुत ही स्टेबल बनेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, पेरा है सब्स्टिट्यूशन वो बहुत ही यहाँ पे स्टेबल मिलेगा। नाउ बेंजीन रिंग है वो इनके साथ एक्टिवेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक्टिवेट हो जाता है। तो न्यू जो बनेगा वो OH के साथ नहीं आएगा बट ये ऑर्थोपेरा पे ही आएंगे। स्टूडेंट्स ये देखो मैं लंबा लंबा नहीं खींच रही हूँ बट हमारा जो मेन पॉइंट है वो आ जाना चाहिए। दिस इज नाइट्रेशन। देखो फिनोल का नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 के साथ। नाइट्रेशन का मतलब है NO3 को ऐड करना, तो HNO3 के साथ ही नाइट्रेशन होता है। नाउ क्या होगा, OHNO2 ऑर्थोपेरा, दोनों का क्या होगा, मिक्सचर मिलेगा, दोनों साथ में ही मिलेंगे। बट यहाँ पे स्टेबल कौन है, तो कि ऑर्थो नाइट्रो फिनोल एंड पेरा नाइट्रो फिनोल। क्लियर स्टूडेंट्स, दोनों मिलेंगे बट ये है लेस वॉलेटाइल है, लेस वॉलेटाइल है। तो ये ज्यादा वॉलेटाइल है तो इसको हम वॉलेटाइल करके इनको दोनों को अलग कर सकते हैं इजीली, दोनों मिक्सचर को अलग। दिस इज लेस वॉलेटाइल, ये लेस वॉलेटाइल है। क्यों लेस वॉलेटाइल है, क्योंकि इनकी अंदर इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इस तरह से बनता है दोनों के बीच में कि ये लेस वोलेटाइल एक दूसरे को अटैच करके रखते हैं और ये दोनों, ये इसके अंदर इंटरमोलेकुलर बॉन्ड है वो इनसे कम बनता है। लाइक दिस, एक एग्जांपल ले लेते हैं उनके थ्रू बनाते, नहीं वही बता, लाइक दिस, जैसे कि ये बना, ये बना। अब यहाँ पे क्या है, N O डबल बॉन्ड O बराबर है, और यहाँ पे क्या है O और यहाँ पे है H, दिस इज H। तो अब इनके बीच में क्या बनेगा, इंटरमोलेकुलर, तो ये ज्यादा वोलेटाइल है। नाउ ये क्या है, यहाँ पे फिनोल इंटरमोलेकुलर कम बनता है, ये है O, ये है H बराबर है पेरा का, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O O। नाउ दूसरा कोई है जो NO2 वाला है, मतलब फिनोल का ही ये नाइट्रो ग्रुप HO। क्लियर स्टूडेंट्स, एक NO2 है नाइट्रो फिनोल, दूसरा नाइट्रोफिनोल है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, देखो ये। तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग बना कि ये वोलेटाइल कम है, दिस इज पेरा नाइट्रो। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। क्लियर स्टूडेंट्स, अब H बॉन्ड, यहाँ पे H बॉन्ड बताया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बताया, दिखाया हमने। तो ये स्ट्रॉन्ग है इसलिए वोलेटाइल कम है, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ अटैच करके रखते। मान लो मुझे इनमें ऑर्थो मेटा पेरा मतलब सब में चाहिए, सब में मतलब क्या, ट्रिपल नाइट्रो चाहिए। लाइक दिस कॉन्सेंट्रेशन HNO3 हाई टेम्परेचर करते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है बट हाई टेम्परेचर होता है,
टेक्स्ट बुक में हमें नहीं दिया है, कोई बात नहीं। देखो तो ये करते हैं तो यहाँ पे NO2 NO2 और NO2 मतलब ट्रिपल, तो दिस इज 2 4 6। अब हमें आता है नंबर 1 2 3 4 5 6। सो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, दिस इज पिक्रिक एसिड। क्लियर स्टूडेंट्स, ये ऐसे होता है। बट मान लो मैंने यहाँ पे ये जो है उसको ही चेंज कर दिया, H2SO4 ऐड किया ज्यादा थोड़ा, और ये जो कॉन्सेंट्रेट HNO3 है उनके साथ H2SO4 भी ऐड किया, वही भी ऐड किया, तो ये जो है वो उसको हाई टेम्परेचर नहीं देना पड़ेगा, उसको हाई टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है और इजीली बनता है। तो नाउ अभी यही प्रोसेस से हम लोग बना रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करके। क्लियर स्टूडेंट्स, इसी प्रोसेस से हम बनाते हैं, ये इंडस्ट्रीज में बनते हैं। क्लियर। नाउ अब हेलोजिनेशन भी ले लेते हैं स्टूडेंट्स साथ साथ में। हेलोजिनेशन, नाउ हेलोजिनेशन नंबर कौन सा आएगा, सेकंड। क्लियर स्टूडेंट्स, OH ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ उसकी रिएक्शन होती है इन कार्बन डाइसल्फाइड में 273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, OH Br। क्लियर स्टूडेंट्स। ना मिक्सर मिलेगा हमें, ये तो हमें भी पता है, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट क्यों, पेरा के साथ स्टेबल है, और दिस इज माइनर प्रोडक्ट, ये इतना स्टेबल नहीं है। बट यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड 273 केल्विन की जगह मैं अगर कोई FeBr3 लूं तो भी होता है, पर उनके लिए हमें दिया हुआ है 11th में हमें आ गया है FeBr3 वाला, तो वो भी ले सकते हैं और उनके साथ भी हमारा लुइस एसिड इनको यूज करते हैं और बनते हैं। देन उसके बाद अगर मैंने ब्रोमिनेशन थोड़ा हाई कर दिया, टेम्परेचर भी हाई ले लिया, ट्रिपल ब्रोमीन ले लिया, तो यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जैसे ऊपर मिला था वैसे फिनॉल Br और यहाँ पे क्या होगा -HBr, कितनी बार, ट्रिपल टाइम, या उसको बाजू में भी ले सकते, तो इसका नाम क्या होगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से भी हम ब्रोमीन वाटर के साथ वर्क कर सकते हैं और ये हमें मिल सकता है। स्टूडेंट्स 11th में थोड़ा थोड़ा आया है ये, तो इनको थोड़ा याद रखने की भी जरूरत है। 11th का ऑर्गेनिक है, उसको एक बार रिपीट करो। यहाँ पे हमने कार्बन डाइसल्फाइड लिया था, बट कार्बन डाइसल्फाइड नहीं लेते हैं तो उसकी जगह CHCl3 भी ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम वर्क करता है स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 11th का अगर बेस क्लियर होगा तो मेरे ख्याल से ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आज हमने ऑक्सीडेशन देखा, साथ साथ में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी देखी और ये दोनों करे। तो स्टूडेंट्स मेन पर्पस हमारा ये है कि हमें ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन हमें समझ में आनी चाहिए, सिर्फ उसको रट्टा मार याद नहीं करना है स्टूडेंट्स। रट्टा मार याद करोगे तो याद नहीं रहेगा, हमें पता होना चाहिए H नाइट्रेशन करना है तो HNO3 ही ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक और रिएक्शन दी हुई थी स्टूडेंट्स, कौन सी दी थी मैं एक बता दूं, जो टेक्स्ट बुक में लिखा है कि यहाँ पे अगर हम सल्फोनेशन करते हैं स्टूडेंट्स, सल्फोनेशन करते हैं तो मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, तो कि मुझे सल्फोनेशन के लिए H2SO4 को ऐड करना पड़ेगा, जो 11th में आ चुका है सल्फोनेशन। तो इनकी नाइट्रेशन जब करते हैं तो सल्फोनेशन से भी हम जा सकते हैं, तो ये H2SO4 प्लस SO3
ये ऐड करना पड़ेगा इसको, या तो उसको ओलियम भी कहेंगे, H2H2O7। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है नाइट्रेशन की रिएक्शन 11th में हमें आ चुकी है। अगर हमें पता नहीं है तो हमें यहाँ पे वो भी रिएक्शन सीखनी पड़ेगी, या तो 11th में फिर से यहाँ पे उसको देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी रिएक्शन स्टूडेंट्स 100% हमारा वर्क होना चाहिए, ऐसे वैसे वर्क नहीं होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स ना, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन अभी बाकी है जो हम करते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कॉल्बे रिएक्शन, रिमर टीमान ऑक्सीडेशन, ये सारी की सारी रिएक्शन हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इतना। टेक केयर स्टूडेंट्स, नाउ बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।